कितना वक्त रह गया बेगम? बस 15 मिनट रह गए। अप्पू देखो, अल्लाह पाक से दुआ कर रहे, अल्लाह पाक इनकी सारी मुरादें पूरी करे। आज इफ्तियारी में क्या लेकर आई हो? घर में तो सिर्फ ये रोटी, प्याज और खीरा ही था, तो फिर मैं यही ले आई। कोई बात नहीं, आज हम अपना रोजा इन्हीं से खोल लेंगे। चलो अल्लाह से दुआ कर लेते हैं। सलीम, क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो यहाँ? मतलब क्या है कि हमारे रोजे चल रहे हैं, तो इफ्तियारी का समय हो गया था तो अपना रोज़ा खोल रहा हूँ। क्या है ना कि घर जाते हुए वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, और या तो मुझे रास्ते में रोज़ा खोलना पड़ता है या मैं लेट हो जाता हूँ। इसलिए मेरी बेगम इफ्तियारी का सामान लेकर यहीं पर आ गई। तो ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है कि तुम यहाँ ये सब करोगे? और तुम्हें ये सब करने के लिए परमिशन किसने दी? नहीं मैडम, परमिशन तो नहीं ली, गलती हो गई। आगे से ध्यान रखूँगा, ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। इस बार माफ़ कर दीजिए। परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं परमिशन देती तभी तुम ये सब कर सकते हो, वरना नहीं। विकास, जी मैडम। कहाँ थे तुम? और देखो ना, ये सब क्या कर रहे हैं? तुमने इन्हें मना नहीं किया? तो मैडम मैं किसी काम से बाहर गया था। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, अब जाओ यहाँ से। और तुम दोनों मुझे ये बताओ कि अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम यहाँ अपना रोजा खोलने के लिए बैठ गए, ये सब फैलाकर। तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। अरे यहाँ कोई आएगा जाएगा, तुम्हें देखेगा तो क्या कहेगा? एक बात बताओ, आज कौन सा रोजा है तुम्हारा? मैडम रोजे का आज तीसरा दिन है। तीसरा? अभी तो पूरा महीना पड़ा है, और पूरा महीना तुम यही सब करोगे। बाहर से क्लाइंट आएंगे, तुम्हें देखेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, और तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैडम आप चिंता मत कीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आगे से मैं ऑफिस से बाहर ही अपना रोज़ा खोलूँगा। अगर लेट हो जाऊँगा तो रास्ते में, पर आगे से कोई गलती नहीं होगी। मैंने अपनी बेगम को मना किया था कि मत आना, लेकिन ये है कि मानी नहीं, और इफ्तियारी का सामान लेकर ऑफिस में आ गई। मैडम गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दीजिए। गलती तो तुम तब करोगे ना जब मैं तुम दोनों को मौका दूंगी। अभी के अभी मुझे दोनों मेरे ऑफिस में आकर मिलो। मैंने तुमसे कितनी दफ़ा मना किया है कि मत आना। अब देखो, अब नौकरी भी नहीं रहेगी, वैसे ही घर के हालात इतने ख़राब है हमारे। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों पर रहम करो। इस ऑफिस में अल्लाह का नाम भी नहीं लेता, नाराज होती है मैडम। हाय अल्लाह, क्या करें हम? क्या होगा? मैम सब नौकरी से ना निकाल दें मुझे। पहले ही घर के हालात बहुत ख़राब है हमारे। आप इतनी फिक्र ना करें, हम एक बार अंदर चलते हैं, उनसे एक दफ़ा माफ़ी मांगेंगे, क्या पता वो हमें माफ़ कर दे। अब चलिए। है यार, मैम साहब गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हमें नौकरी से मत निकालिए। अगर आप मुझे और मेरे अब्बू को नौकरी से निकाल दोगी तो हमें बहुत समस्या हो जाएगी। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम वादा करते हैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सलीम, गलती तुमसे नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है। और मैं आप तीनों से माफी मांगती हूँ। आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैम साहब, आप किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो? गलती की माफी मैं इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि आप तीनों अपना रोजा खोल रहे थे और मैंने बीच में ही आप लोगों को टोक दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। मैम साहब आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी है जो हमने आपको बताया नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे याद रखना चाहिए था कि आप लोगों के रमजान चल रहे हैं, और रमजान के महीने में
आप लोगों को रोज़ा खोलना पड़ता है, इफ्तारी लेनी पड़ती है, लेकिन मैं भूल गई। अरे आप लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, तो मुझे आप लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आप तीनों मुझे माफ कर देना। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोग जब रोज़ा खोलते हैं तो तरह तरह की मिठाइयाँ, तमाम तरह के फल और न जाने कितने पकवान होते हैं, लेकिन सूखी रोटी, प्याज, खीरा, वो मुझे समझ में नहीं आया। मैम साहब, अभी तो आपको हमने बताया हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम दोनों ही कमाने वाले हैं और घर में खर्चे बहुत हैं। अब देखिए, जो आप बोल रही हैं वो तो बड़े लोग करते हैं, हमें तो रमज़ान के महीने में अपने रोज़े रखने से मतलब होता है। अब हम ये नहीं देखते कि हमारे पास खाने को नहीं है तो हम रोज़ा नहीं खोलेंगे, हम सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं। देखिए, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए रोज़ा खोलने का जितना भी सामान है, वो मैंने कैंटीन में रेडी करवा दिया है। आप तीनों वहाँ जाइए और अपना रोज़ा खोल लीजिए। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने रमज़ान के महीने में हमें कितना अच्छा तोहफ़ा दिया है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, आप लोग रोज़ा खोलने में लेट हो जाते हैं, तो कल से आप 1 घंटे पहले अपने घर जा सकते हैं, ताकि आप समय से रोज़ा खोल सकें और अपनी इफ्तारी ले सकें। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे कितना वक्त बचा है अभी रोज़ा खोलने में? 5 मिनट बचे होंगे। तो आप पहले जाइए और अपना रोज़ा खोल लीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट। सलीम, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। मेरी तरफ से अपनी ईदी समझ लेना। शुक्रिया मैम साहब, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अब आप तीनों जल्दी जाइए। चलिए अप्पू। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने सही किया या गलत। कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।